हमारी नेशनल कैपिटल कई चीजों के लिए फेमस है, अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए, देश में आए दिन हलचल के लिए, फूड एंड ट्रैवल के लिए। पर इसी के साथ दिल्ली कुछ चीजों की वजह से काफी बदनाम भी है, जिसमें एयर पोल्यूशन, वाटर स्कार्सिटी और पेड़ों का आए दिन ऐसे कटना भी शामिल है। जी हाँ, आपने सही सुना। दिल्ली के एयर पोल्यूशन की जितनी बात की जाए उतनी कम है और दिवाली के बाद तो मुसीबतें इतनी बढ़ जाती है कि कुछ भी देखना मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद कि ये मसला सुप्रीम कोर्ट में कई बार आ चुका है, फिर भी इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट सबको ही फटकार पड़ी है। और कैसे एक सवाल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खुद उठा है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अब आपको बता दें कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन की समस्या काफी सालों से चल रही है और इस पे हमारे प्रीवियस सीजीआई DY चंद्रचूड़ ने कमेंट करते हुए कहा भी था कि ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी है कि उन्होंने मॉर्निंग वॉक करना ही छोड़ दिया। हालांकि लोगों ने एक सवाल जुडिशरी के खिलाफ ही उठाया है कि भला जब स्टेट गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को कर्ब नहीं कर पा रही है तो इस केस में जुडिशरी स्ट्रिक्ट कदम क्यों नहीं उठा रही। हमारे कोर्ट्स स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने एयर पोल्यूशन के इशू पर काफी बार इंटरवेंशन किया है। कंस्ट्रक्शन बंद करने से लेकर स्टबल बर्निंग का सोल्यूशन ढूंढने तक हर बार स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स पास किए गए हैं, लेकिन जब तक के ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं होते, कागज पर लिखी बातें कुछ काम नहीं करती। प्रॉब्लम ये है कि जब पोल्यूशन पीक पर पहुंचता है तभी ज्यादा एक्शन लिया जाता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की कमी हमेशा ही देखने को मिली है। ये तो वैसी ही है जैसे तब डॉक्टर के पास जाओ जब बीमारी सीरियस हो जाए। हाल ही में जब दिल्ली का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स डेंजरस लेवल तक पहुंचा तो GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान एक्टिवेट किया गया। ये एक प्री डिसाइडेड फ्रेमवर्क है जो एयर क्वालिटी के हिसाब से एक्शन लेता है। इसके 4th स्टेज तक पहुंचने का मतलब है कि कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटीज को तुरंत रोक दिया जाए। हालांकि इस मामले की सुनवाई के दौरान ही जस्टिस अभय S ओक और AG मशी की बेंच दिल्ली सरकार पर काफी भड़की हुई दिखी और वजह थी इस GRAP को एक्टिवेट करने में की गई देरी। जस्टिस अभय S ओक ने सोमवार की हुई हियरिंग में दिल्ली सरकार को फटकारते हुए कहा, Why was the GRAP mechanism not invoked? How can you risk dealing such critical measures? मामले और हीटेड हो गए जब सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर आती है, से सवाल कर लिया कि भला उन्होंने GRAP को इम्प्लीमेंट कब करने का फैसला लिया था। जब कमीशन के लीगल काउंसिल ने बताया कि उन्होंने इस केस में 2-3 दिन ऑब्जर्विंग के लिए रखे थे, तो जस्टिस अभय S ओक ने फटकारते हुए कहा, That's a lapse on your part. How can you delay? If the AQI level reaches beyond 300, you invoke grade 3 measures. Why delay 3 days? The moment it reaches 300 to 400, GRAP has to be invoked. How can you take risk in such matters of delaying the applicability of GRAP? दिल्ली गवर्नमेंट से भी पूछते हुए कि आखिर उन्होंने इस केस में पोल्यूशन कम करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं, सुप्रीम कोर्ट बेंच ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास करते हुए स्टेट किया, Even if the AQI goes below 400, you will continue with stage 4 measures. That's the order we propose to pass. कोर्ट ने इस बार स्ट्रिक्ट होकर कहा है कि ये रूल्स कागज तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि असलियत में इफेक्ट दिखना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है कि सिर्फ रूल्स और पॉलिसीज बनाने से पोल्यूशन सॉल्व नहीं हो रही। जब तक आम लोग अपनी हैबिट्स नहीं बदलेंगे तब तक कोई भी लॉ सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कोर्ट काफी बार दिल्ली गवर्नमेंट और सेंटर को भी क्रिटिसाइज कर चुकी है। ब्लेम गेम चलता है, सेंट्रल स्टेट पर इल्जाम लगाती है और स्टेट सेंटर पर, लेकिन इसका नुकसान सिर्फ आम आदमी को होता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि अगर हम पोल्यूशन को जेन्युइनली कंट्रोल करना चाहते हैं तो ब्लेम गेम करना बंद करना होगा और काम करना शुरू करना होगा। इसके अलावा स्टबल बर्निंग, जो पोल्यूशन के लिए एक बड़ा फैक्टर है, उसका एक सस्टेनेबल सोल्यूशन ढूंढना होगा। फार्मर्स के लिए ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करना होगा, नहीं तो वो अपने फील्ड्स को जलाने से नहीं रुकेंगे। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार के खिलाफ काफी ऑर्डर्स दिए थे। फॉर एग्जाम्पल, टेक द केस ऑफ एयर पोल्यूशन। व्हेन आम आदमी पार्टी was not in power in Punjab before 2022, the Supreme Court accepted the figures that stubble burning contributed only 4% to the pollution in Delhi. पर जैसे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को प्रेशर करना शुरू कर दिया कि वे फार्म फायर्स को कैसे भी रुकवाए। लोगों का मानना था कि जुडिशरी आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। ऐसा ही कुछ रिएक्शन फ्लड्स और पानी की कमी के मामले में भी देखने को मिला था, जब द जुडिशरी अलाउड द हरियाणा गवर्नमेंट एंड मोदी at the center to trouble the citizens of Delhi to extract a political win against the केजरीवाल गवर्नमेंट। ये सब जुलाई की बातें हैं जब अरविंद केजरीवाल ने CM पोस्ट से रिजाइन नहीं किया था। हालांकि आतिशी मंडलेरा के तहत भी दिल्ली में प्रदूषण कम होते हुए नहीं दिखा है। आपको बता दें कि द सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग द MC मेहता केस ऑन एयर पोल्यूशन इन द दिल्ली NCR, जिसका सोल फोकस है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को ठीक करने का। और इस मामले में स्टेट्स ऑफ पंजाब और हरियाणा को भी कई बार फटकार लग चुकी है फॉर देयर फेलियर टू पेनलाइज दोज वायलेटिंग द बैन ऑन स्टबल बर्निंग।
प्रीवियसली कुछ हियरिंग्स में सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिसेस अभय एस ओक, अनहासुद्दीन अमनुल्लाह, ऑगस्टिन जॉर्ज मशी की बेंच के सामने सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने पंजाब सरकार की ओर से मौजूद होते हुए कुछ पॉइंट्स रखे थे। तो सुप्रीम कोर्ट बेंच का सीधा ध्यान इस बात पर गया था कि यूनियन गवर्नमेंट ने तो अभी तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया था और ज्यादा मुसीबतें सिर्फ उनकी वजह से ही पैदा हो रही थी। असल में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सेक्शन 15 के अंडर उन लोगों को पनिशमेंट की जगह पेनल्टी मिलती है जो इस एक्ट के तहत एनवायरमेंट को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक इस सेक्शन के थ्रू किसी को पेनलाइज ही नहीं किया है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट बेंच ने यूनियन को फटकारते हुए कहा था कि वी विल टेक द यूनियन ऑफ इंडिया टू टास्क, इट हैज नॉट क्रिएटेड एनी मशीनरी, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हैज बिकम टूथलेस, यू हैव गॉट रिड ऑफ पनिशमेंट एंड रिप्लेस्ड इट विद अ पेनल्टी बाय अमेंडिंग सेक्शन 15 एंड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर इम्पोजिंग अ पेनल्टी कैन नॉट बी फॉलोड। अब कई लोग पॉल्यूशन के मामले में इसलिए भी गुस्सा थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा पर रिलाई किया था और ना ही खुद से न्यूरल फैक्ट फाइंडिंग टीम को ग्राउंड पर भेजा था। पर बात ऐसी है कि दिल्ली के एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सिर्फ एक स्टेट या एक कोर्ट की नहीं है, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पॉलिसीज तभी काम करेगी जब पॉलिटिकल विल और पब्लिक पार्टिसिपेशन साथ होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और अवेयरनेस कैंपेन्स के जरिए लोगों को समझाना होगा कि उनका रोल कितना इम्पोर्टेंट है। आखिर में ये हम सबकी सांस लेने की बात है। हवा तो सबको एक ही मिलती है, चाहे गरीब हो या अमीर। जब तक सब स्टेक होल्डर्स, कोर्ट, गवर्नमेंट और आम लोग एक साथ नहीं आएंगे तब तक इस समस्या का कोई पक्का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। हमें सिर्फ कंप्लेन करना बंद करके अपने लेवल पर भी एफर्ट्स लेने होंगे। शायद तभी हमें एक क्लीन और सेफ एनवायरनमेंट मिल सकता है। और चलिए एक नजर डालते हैं कि इस मामले में दिल्ली सीएम आतिशी मरलेना ने क्या कहा। कल रात भर मुझे लोगों के फोन आते रहे। किसी को अपने बुजुर्ग माता पिता को सांस लेने की दिक्कत की वजह से अस्पताल एडमिट करवाना था, किसी को अपने छोटे छोटे बच्चों को स्टेरॉइड्स वाले इनहेलर दिलवाने के लिए 24 आवर केमिस्ट की लोकेशन चाहिए थी। आज देश भर में AQI वेरी पुअर, पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस रोज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रोज एक डेटा निकालता है। आप इस कागज को पढ़ते चाहिए, चाहे झुंझुनू हो, चाहे जींद हो, चाहे जयपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे पटना हो, चाहे लखनऊ हो। आज देश भर के लोग सांस नहीं ले पा रहे। आप स्टबल बर्निंग का, फार्म फायर का डेटा देखने चाहिए तो ये दिखता है कि चाहे राजस्थान हो वहां पे स्टबल बर्निंग हो रही है, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। अगर इस पूरे देश में एक राज्य है जिसने स्टबल बर्निंग की, पराली जलाने की घटनाओं को कम किया है, वो पंजाब है। उत्तर प्रदेश में पिछले साल के कंपैरिजन में 60% पराली जलाने की घटनाएं बढ़ गई हैं। जहां 2020 में राजस्थान में सिर्फ 430 के करीब पराली जलाने की घटनाएं थी, वो इस साल 2024 तक 1926 पहुंच गया। केंद्र सरकार के खुद के आंकड़े बता रहे हैं कि 15 सितंबर से 17 नवंबर तक 9600 पराली जलाने की घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई। आज पूरे नॉर्थ इंडिया में, चाहे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आप इन राज्यों के किसी भी शहर के किसी भी अस्पताल में जाइए, वहां पे आपको बुजुर्ग एडमिट दिखेंगे, उन्हें सांस नहीं लिया जा रहा। आपको पीडियाट्रिक वार्ड भरे हुए दिखेंगे क्योंकि छोटे छोटे बच्चों से सांस नहीं लिया जा रहा। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि जब देश भर में पराली जलाने की वजह से एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई है तो केंद्र सरकार को सामने आना पड़ेगा, केंद्र सरकार को कदम उठाना पड़ेगा, ये उनकी जिम्मेदारी है। अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा।